पीआरपी हेयर लॉस, हेयर रिग्रोथ के लिए एक इफेक्टिव और कॉमन ट्रीटमेंट है। पीआरपी मींस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। पर आप लोगों में से कितने ही लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा कि 4 पीआरपी, 5 पीआरपी या 6 पीआरपी कराने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया होगा? क्यों होता है ऐसा? इंडिया में पीआरपी दो तरह का होता है। ऑर्डिनरी पीआरपी, जिसमें ऑर्डिनरी मशीन और ट्यूब यूज किया जाता है। ऐसे कंडीशन में ना तो डिजायर्ड प्लेटलेट कंसंट्रेशन अचीव कर पाते हैं और ना ही रिजल्ट अच्छा आता है। और दूसरा पीआरपी होता है बेस्ट या रियल या स्टैंडर्ड पीआरपी, जिसमें स्टैंडर्ड मशीन और ट्यूब यूज किया जाता है, फिर रिजल्ट हमेशा ही अच्छा आता है। तो अगर आप भी बेस्ट पीआरपी सर्च कर रहे हैं तो ये नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए कि बेस्ट पीआरपी के लिए स्टैंडर्ड पीआरपी मशीन और ट्यूब कैसा होता है। पीआरपी में प्लेटलेट का कंसंट्रेशन बेसलाइन से जितना ऊपर जाता है, पीआरपी उतना इफेक्टिव होता है और रिजल्ट उतना अच्छा आता है। सपोज आपके ब्लड में प्लेटलेट काउंट 2.5 लाख है, तो पीआरपी में प्लेटलेट कंसंट्रेशन 5 to 6 टाइम्स मींस 12.5 लाख से 15 लाख तक होना चाहिए। प्लेटलेट का इतना कंसंट्रेशन अचीव करना आसान नहीं होता है। इसके लिए चाहिए बेस्ट सिस्टम ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन एंड ट्यूब। हाय, मैं हूं डॉक्टर अशोक सिन्हा और आप देख रहे हैं हेयर का सबसे ऑथेंटिक, ट्रस्टेड और साइंटिफिक चैनल एड ऑन हेयर केयर। अगर आप मिनॉक्सिडिल, फिनास्ट्राइड, बायोटीन और हेयर मल्टीविटामिन्स पर पैसे बचाना चाहते हैं और फ्री ट्रीटमेंट सपोर्ट चाहते हैं तो www.addonwellness.com पोर्टल विजिट करें। सारे टॉप ब्रांड्स अवेलेबल हैं हाईएस्ट डिस्काउंट में और साथ में एड ऑन हेयर केयर टीम की तरफ से ट्रीटमेंट सपोर्ट भी मिलेगा। और तो और आपके एग्जिस्टिंग मिनॉक्सिडिल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 1.2 ग्राम LCLT भी फ्री में दिया जा रहा है। अब बात करते हैं पीआरपी की। किसी भी स्टैंडर्ड पीआरपी सेंट्रीफ्यूज में स्पीड कंट्रोल, ऑटोमेटिक टाइमर, ये दो चीजें तो होनी ही चाहिए। क्या आपको पता है कि बेस्ट पीआरपी एक्सट्रैक्शन के लिए एक और चीज चाहिए? टेम्परेचर कंट्रोल। क्योंकि कई स्टडी के अनुसार 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीआरपी सर्वाइवल और एक्सट्रैक्शन हाईएस्ट होता है। बट सेंट्रीफ्यूज मशीन में टेम्परेचर कंट्रोल के लिए चाहिए कंप्रेशर। मींस बेस्ट पीआरपी के लिए चाहिए एक ऐसा सेंट्रीफ्यूज मशीन जिसमें कंप्रेशर भी लगा हो। चलिए मैं बताता हूं कि बेस्ट पीआरपी मशीन और ट्यूब कैसा होता है, और वो सब दिखाऊंगा एड ऑन क्लिनिक के सिस्टम के थ्रू, क्योंकि एड ऑन क्लिनिक में हेयर और स्किन के लिए बेस्ट पीआरपी प्रिपेयर किया जाता है। तो ये है एड ऑन क्लिनिक का स्टैंडर्ड कंप्रेशर अटैच्ड सेंट्रीफ्यूज मशीन। इस मशीन में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है सेंट्रीफ्यूज और दूसरा पार्ट है कंप्रेशर। जबकि यह है ऑर्डिनरी सेंट्रीफ्यूज मशीन, जिसमें ना तो ऑटोमेटिक टाइमर है और ना ही प्रॉपर स्पीड कंट्रोल सिस्टम। कुछ इससे बेटर सेंट्रीफ्यूज मशीन भी होते हैं जिसमें टाइमर बेटर होता है पर स्पीड कंट्रोल ऑटोमेटिक नहीं होता है। ऐसे मशीन में टेम्परेचर कंट्रोल और कंप्रेशर तो दूर की बात है। ऑर्डिनरी सेंट्रीफ्यूज में 1 या 2 स्टेप में ही पीआरपी किया जाता है, जबकि एडम के स्टैंडर्ड मशीन में पीआरपी 3 स्टेप में प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट स्टेप है प्री कूलिंग, सेकेंड स्टेप सेपरेशन और थर्ड स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन। प्री कूलिंग स्टेज में मशीन को विदाउट ट्यूब एक सर्टेन टाइम के लिए रन किया जाता है, जिससे इस चैम्बर का टेम्परेचर 22 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट है पीआरपी ट्यूब। अब स्टैंडर्ड पीआरपी ट्यूब की बात करेंगे। एड ऑन क्लिनिक में 2 तरह का ट्यूब यूज किया जाता है। जेल बेस्ड, जो अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता है, जिसकी कैपेसिटी 10 ml है, और दूसरा है डॉक्टर पीआरपी ट्यूब, जो नीदरलैंड से इंपोर्ट होता है। इसकी कैपेसिटी 20 ml है। दोनों ही ट्यूब बेस्ट पीआरपी एक्सट्रैक्शन के लिए परफेक्ट है। जबकि ये है ऑर्डिनरी ब्लड कलेक्शन ट्यूब। ना तो इसमें जेल होता है और ना कोई मैकेनिज्म। ये किसी भी पैथोलैब में ब्लड कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब बेस्ट पीआरपी का एक एक स्टेप मैं आपको दिखाता हूं। अब स्टेप 1 स्टार्ट करेंगे प्री कूलिंग का, जिसमें विदाउट ट्यूब ये मशीन रन करेंगे, जिससे इस चैम्बर का टेम्परेचर 22 डिग्री तक आएगा। अभी चैम्बर का टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। पीआरपी 20 ml ब्लड से करेंगे। दोनों टाइप के ट्यूब में 20 ml ब्लड यूज करेंगे। क्यूबाइटल फोसा को स्पिरिट से क्लीन करने के बाद 40 ml ब्लड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसे दोनों टाइप के ट्यूब में ट्रांसफर किया गया। डॉक्टर पीआरपी ट्यूब में 2 ml एंटीकोगुलेंट ACDA यूज करना पड़ता है, जबकि जेल वाले ट्यूब में एंटीकोगुलेंट पहले से ही होता है। चैम्बर का टेम्परेचर 22 डिग्री हो गया है। मींस मशीन अब स्टेप 2 या सेपरेशन के लिए रेडी है। बैलेंस करके ट्यूब सेट करने के बाद सेपरेशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। इस सिस्टम में मेल और फीमेल पीआरपी एक्सट्रैक्शन अलग अलग स्पीड पर होता है। इस मशीन की एक और खासियत है। तो इस समय यह ध्यान रखना होता है कि ब्लड मेल का है या फीमेल का। जब तक स्टेप 2 कंप्लीट होगा तब तक लोकल एनेस्थीसिया का प्रोसेस करेंगे। लोकल एनेस्थीसिया से पूरे मेल पैटर्न बॉल्डनेस एरिया को सर्कुलर पैटर्न में कवर किया जाता है। एनेस्थीसिया के पेन को कम करने के लिए वाइब्रेटर यूज किया जाता है।
लोकल एनेस्थीसिया देने का फायदा यह है कि पीआरपी और डर्मा रोलर का प्रोसेस स्मूथ हो जाता है और पूरे प्रोसेस का बेस्ट इफेक्ट मिलता है। बगैर एनेस्थीसिया के प्रोसेस में पेशेंट भी डरे होते हैं और डॉक्टर या टेक्नीशियन भी फियरफुल या कॉन्शियस होते हैं और प्रोसेस बेस्ट नहीं होता है। स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। जेल ट्यूब में कुछ नहीं करना होता है, जबकि डॉक्टर पीआरपी ट्यूब में सेपरेटेड सेल्स और प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है और ट्यूब के लोअर पार्ट को ब्लॉक करना होता है, जिससे प्लाज्मा और सेल्स दोबारा मिक्स ना हो। अब थर्ड स्टेप यानी कंसंट्रेशन का स्टेप के बाद ये है ट्यूब का लोअर पार्ट ऑफ वाइट कलर का है, थोड़ी क्रीमी है, जो पीआरपी है, और ऊपर का येलो पार्ट पीपीपी या प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा है। पीआरपी और पीपीपी बिल्कुल ही क्लियरली डिमार्केटेड है, जबकि ऑर्डिनरी ट्यूब और मशीन में कुछ ऐसा होता है, कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होता है। इनफैक्ट पीआरपी प्रॉपर बनता ही नहीं है। अब एडम के ट्यूब में पीआरपी को सेपरेट कर देंगे। 20 ml ब्लड से इस सिस्टम से अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 ml पीआरपी एक्सट्रैक्ट होता है। अब लास्ट प्रोसेस है पीआरपी इंजेक्शन और उसके बाद पीआरपी का एक्टिवेशन। पीआरपी इंजेक्शन के बाद इसे डर्मा रोलर से एक्टिवेट करते हैं, इसलिए पीआरपी के साथ डर्मा रोलर मस्ट है। अगर पीआरपी के बाद डर्मा रोलर नहीं किया गया तो प्लेटलेट एक्टिवेट नहीं होगा और रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। सो ये था बेस्ट पीआरपी प्रोसेस और अब देखिए कुछ बेस्ट पीआरपी के बेस्ट रिजल्ट्स। अब आपको पता चल गया होगा कि स्टैंडर्ड पीआरपी और ऑर्डिनरी पीआरपी में क्या डिफरेंस है। तो ये था एडम क्लिनिक का सोफिस्टिकेटेड पीआरपी प्रोसेस। एडम क्लिनिक में पीआरपी महीने में एक बार करते हैं और साथ में डर्मा रोलर का सेशन वीकली किया जाता है। हर 3 डर्मा रोलर के सेशन के बाद फिर पीआरपी रिपीट करते हैं। बेस्ट पीआरपी के वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नोन के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।